आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक मतलब होता है कि जब कभी भी आप करंट का इस्तेमाल करते हो टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए, राइट। सो यूजिंग करंट टू मेक टेम्पररी मैग्नेट, तो आप इसको कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। कि करंट की मदद से कहीं भी अगर आपने टेम्पररी मैग्नेट बना लिया तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सवाल ये है कि किस तरीके से बनेगा। तो एक तो ये इसका प्रिंसिपल समझ लो आप। प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, राइट। अब सोच के देखो ना, आप करंट का इस्तेमाल कर रहे हो मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। मैग्नेट के अंदर जब तक मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा वो मैग्नेट किस बात का, ठीक है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तभी तो आप उसको मैग्नेट कहोगे। और यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से। तो अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसकी जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता कैसे है और बनाते कैसे हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब बात की जाती है तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लीन करके आपको समझाता हूँ। हम एक सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। दो क्वेश्चंस बनेंगे कि पहला कि सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, और दूसरा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वायर का, ठीक है। और ये जो वायर होगा ये मे बी इंसुलेटेड भी हो सकता है और नॉन इंसुलेटेड भी। तो आप कोशिश करना इंसुलेटेड वायर लो, राइट। तो एक वायर लेना है इंसुलेटेड फॉर्म में। और सॉफ्ट आयरन कोर, रीजन सॉफ्ट आयरन कोर का देखो, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है जब कभी भी आप उसके ऊपर से करंट का फ्लो बंद कर दो। ये भी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात कि सॉफ्ट आयरन कोर दिखता कैसा है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये आप देख रहे हो एक हॉलो सिलेंडर दिख रहा है ना। सॉफ्ट आयरन कोर भी कुछ इस हॉलो सिलेंडर जैसा ही होता है, अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, जैसे पाइप होता है, ठीक है, आयरन का पाइप होता है, वैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉफ्ट आयरन कोर। अब बात करते हैं वायर, वो भी इंसुलेटेड होना चाहिए। तो कुछ भी ले सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का वायर ले सकते हो, ठीक है, जिसकी मदद से आपने सॉलिनॉइड बनाया था, ठीक। कॉपर वायर का इस्तेमाल करो, बस उसके ऊपर रबड़ की इंसुलेशन होनी चाहिए। इन दो सामग्रियों के साथ आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले से मिटा देते हैं। फाइन। अब देखो, आप डाल दो एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, और इसके ऊपर आप बॉन्ड कर दो बहुत सारे वायर, ठीक है, कोयल्स की फॉर्म में। तो ऐसे ऐसे आपने इसके ऊपर तार लपेट दिया, ठीक है। इन तार को कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट कर दो आप बैटरी से, ठीक है। तो इस एंड में हम लगाएंगे यहाँ पे एक ब्लू कलर की बैटरी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। याद रहे इवन नंबर में होते हैं ये, ठीक है। अगर बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है, छोटा वाला वो नेगेटिव होता है, राइट। इस तरफ से जब आप करंट प्रोवाइड करना शुरू करोगे तो याद है आपको करंट की डायरेक्शन क्या है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सपोज करो कि करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, लेट मी शो यू। करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर वो यहाँ से फ्लो करते करते आगे की ओर बढ़ेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इस तरीके से कॉइल के अंदर जो है वो करंट आगे की ओर प्रोसीड करेगा, राइट। तो ये तो होगी करंट की डायरेक्शन की बात। अब देखो, जब तक आप इसमें से करंट फ्लो करा रहे हो ना, तो इस करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर, अभी मैं आयरन कोर की बात नहीं कर रहा, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा जैसे सॉलिनॉइड में डेवलप होता है। अब वो मैग्नेटिज्म जो है इनडायरेक्टली इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल पे। फिर से सुनो, वो मैग्नेटिज्म जो है वो इस कॉइल कोर पे, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं कि ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ना, ये है अपना वायर, ठीक है। ये आयरन कोर के ऊपर बॉन्ड हो चुका है, ठीक। तो इसके अंदर था मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म कहां पे चला गया? वापस इस ब्लैक वाले आयरन कोर के पास, ठीक है, ट्रांसफर हो गया एक तरीके से। अब ये जो मैग्नेटिज्म है इस आयरन कोर पे थोड़े टाइम के लिए ट्रांसफर होता है, और वो थोड़ा टाइम क्या होता है, जब तक आप इसमें से करंट प्रोवाइड करा रहे हो तब तक ही इस पर ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले करंट जो है इस रेड वाले कॉइल में गया, रेड वाले कॉइल में जाने के बाद मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, उस मैग्नेटिज्म की वजह से इस आयरन कोर पे भी मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी इस आयरन को किसी के साथ भी आप चिपकाओगे, जो भी मैग्नेट से रिलेटेड सब्सटेंस होंगे, तो वहाँ पे आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट।
अब अगर आप इसके अंदर आयरन कोर की जगह स्टील का इस्तेमाल करते, लेट सपोज आप इस्तेमाल करते स्टील का, तो स्टील के केस में क्या होता है, वहां पे परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला आयरन कोर है, लेट सपोज मैं ब्लैक वाले आयरन कोर की जगह यहाँ पे बनाता हूँ येलो कलर से, ठीक है। सपोज ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये स्टील होता है, लेट सपोज, और स्टील के ऊपर आप ये रेड वायर लपेट देते, तो होता यूं कि आफ्टर यू स्विच ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर फिर भी मैग्नेटिज्म रहता, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होना चाहिए। ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है। हमें हमेशा के लिए इस पे मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं कराना। हम चाहते हैं कंट्रोल, हम चाहते हैं अपने हाथ में कंट्रोल होना कि जब चाहे वो मैग्नेट बन जाए, जब चाहे वो मैग्नेट से वापस आयरन कोर बन जाए। अब अगर ऐसा आप चाहते हो तो सब्सटेंस भी वैसे ही होना चाहिए, जैसे आप करंट देना बंद करो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दे। बट स्टील की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। स्टील और बहुत अलग अलग सब्सटेंसेस की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। इवन अगर आप हार्ड आयरन कोर यूज करोगे वो भी कुछ टाइम के लिए परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाता है, और हमें परमानेंट मैग्नेटिज्म वाली कोई भी सब्सटेंस नहीं चाहिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से देखो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब तक ही वो मैग्नेट रहे, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बेकार हो गया ना, जब ये तो करंट देने के बाद, करंट बंद करने के बाद ये मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। ये बेकार नहीं हुआ। आप सोच के देखो, हमें पर्पस यही फुलफिल करना था। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं, यानी कि भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़िया कब होगा और खराब कब होगा। तो इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स। तो जो पहला फैक्टर है आपके सामने वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, राइट। आपने पीछे देखा ना, यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो ये कॉइल है ना, इसमें जितने ज्यादा टर्न्स होंगे ना उतने ही ज्यादा इस पे क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसका इंक्रीज कर जाएगा, राइट। दूसरा फैक्टर होता है करंट फ्लोइंग इन कॉइल। आप अपने कॉइल में नोटिस कीजिए, आप अपने इस कॉइल में यहाँ पे जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे इस कॉइल में, यहाँ से जितनी ज़्यादा ये ब्लू वाला करंट फ्लो करेगा उतना ही बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के आएगा, ठीक है। ओके, तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स, ठीक है। अब इस लेंथ ऑफ द एयर गैप को ना आप डिटेल में मत समझो, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि ये जो आप पोल्स दिख रहे हो, एंड्स दिख रहे हो ना, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनका गैप जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उतना कम होता चला जाएगा, और लेंथ जितना कम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होगा। अब देखो, लेंथ जो है जितना ज्यादा होगा तो फिर आपको उसके लिए तार भी ज्यादा लपेटनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म जो है स्प्रेड आउट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप नहीं चाहते हैं मैग्नेटिज्म स्प्रेड आउट हो, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहे, तो इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो एक तरीके से, वो आपका कम होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स है मेनली 3। अगर आपसे एक शॉर्ट में पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप करते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने आप में एक सोलेनॉइड, यहां पे मैं अच्छे से लिख रहा हूं, सोलेनॉइड प्लस में आयरन कोर का कॉम्बिनेशन होता है जहां पे आप करंट पास कराते हो, राइट। तो अगर आप सोलेनॉइड में आयरन कोर लपेट दो, सोलेनॉइड के अंदर आयरन कोर इंसर्ट कर दो, आप देखो यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर, ये रेड वाला सोलेनॉइड है, इसके अंदर आपने ब्लैक वाला आयरन कोर इंसर्ट कर दिया, साथ में आप करंट पास करा रहे हो, तो बन के क्या आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के आता है। हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए। अभी हम पढ़ते हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए बार मैग्नेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ओके, अगर मैं बार मैग्नेट आपको समझाऊं, देखो बार मैग्नेट कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये रहा, इसके 2 एंड्स होंगे, इधर नॉर्थ बना लो, इधर साउथ बना लो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पे हम आयरन कोर बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले। और इस आयरन कोर के ऊपर आप वायर लपेट दोगे।
अब आप डिफरेंसेस समझने की कोशिश करो। बार मैग्नेट जो होता है ना, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी मैग्नेट होता है। दूसरा, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ठीक है। अब भाई इसकी स्ट्रेंथ ना एक लिमिट तक ही होगी, नेचर में जैसा मिल गया वैसा ही रह गया एक बार में, मगर इसके स्ट्रेंथ को आप बढ़ा या घटा सकते हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके केस में ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मगर ज्यादा करने के चांसेस इसमें है हमारे पास। इसकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दो ना करंट की, तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, मैग्नेटिज्म बढ़ गया तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसके बार मैग्नेट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कहीं ज्यादा होता है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। इसके स्ट्रेंथ को आप कभी भी नहीं बदल सकते, इसके स्ट्रेंथ को आप बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? करंट की मात्रा कम ज्यादा करके, कॉइल्स के टर्न्स को कम ज्यादा करके, यहाँ के क्रॉस सेक्शन को कम ज्यादा करके। लास्ट पॉइंट है, द नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बार नॉर्थ पोल इस तरफ डेवलप हो गया तो नॉर्थ पोल सदा के लिए यहीं पे रहेगा, वेयर इसके केस में आप बदल सकते हो पोलैरिटी, ठीक है। देखो, जो हमारा नेगेटिव होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा पॉजिटिव होता है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पोलैरिटी बदल दो ना, आपको चाहिए, आपको अभी नेगेटिव इस तरफ दिख रहा है क्योंकि सॉरी नॉर्थ इस तरफ दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे है। अब कल को आप यहाँ पे नेगेटिव बना दो बैटरी का तो नॉर्थ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल गया, पोलैरिटी चेंज हो गई। तो ये बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।